मेरा मत है कि समाज सेवा सही मायने में वह सेवा है कि जिससे किसी गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आए। हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों की मदद की जाए और जितनी भी सामर्थ्य अपनी हो वो उनके लिए किया जाए। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप सेवा ये लगातार कैसे करते हैं। यह मुझे भी नहीं पता है कि कैसे ये होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भावना का होना सबसे पहला किसी भी इंसान के अंदर, आपके अंदर सेवा करने का जुनून होना जरूरी है। सेवा तभी हो सकती है जब दिल हो। लोग कहते हैं पैसा सेवा के लिए चाहिए। नहीं, मेरा मानना है, मैं यह मानता हूँ कि सेवा के लिए पैसे से ज़्यादा आपका दिल का बड़ा होना जरूरी है। जेब बड़ी होने से कभी सेवा नहीं हो सकती है। दिल बड़ा होने से सेवा होती है। क्योंकि जब आप मैदान में जाते हैं, जब फील्ड में जाते हैं, जब क्षेत्रों में जाते हैं, गरीब असहाय लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, तो वहाँ आपका समय लगता है। जिस व्यक्ति का ध्यान पैसे में होगा वो कभी समय नहीं देगा। तो इसलिए दिल, परिश्रम के लिए मचलना चाहिए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए सेवा का। तो यह देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा, बच्चों के चेहरों पे हंसी है, वह मुस्कुरा रहे हैं और यही सुकून पाने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ और समय समय पर आप लोगों का भी साथ लेता हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ मनस्विनी और यशस्विनी भी निरंतर इस सेवा के कार्य में जुड़ी हुई हैं और आगे आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। अगर आप भी हमारी इस सेवा की मुहिम में साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। कोविड-19 का जो संक्रमण है उससे बचने के लिए इस बार रीयूज्ड कपड़ों को नहीं दिया जा रहा है। मैं बार बार वही बता रहा हूँ। और नया कपड़ा कोई भी एक आप दे सकते हैं, हम आप तक पहुँचेंगे या आप हम तक पहुँचा सकते हैं। मिशन सम और इंसानियत की फिर से स्टार्ट कर दिया है। जैसे आप लोग पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे मम्मी और मेरी बिग सिस्टर मेरे साथ हेल्प कर रही हैं। हम सब एक साथ जो कपड़े हैं वो न्यू हम कपड़े इस बार लाए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ताकि दूसरों को भी इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए इस बार हमने उनको नए कपड़े दिए हैं। और इस बार हमने नवरात्र, अष्टमी और नवमी में ये स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हैं सारे नए नए कपड़े, इनमें टैग भी लगा हुआ है और पूरा हम प्रिकॉशंस के साथ इन्हें देंगे। पूरा मतलब with full precautions, as we all know that you should help your needy peoples and poor people. आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा last year that CM and most of the people have given us clothes and there are new clothes also. So इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम अब नए कपड़े उनको देंगे ताकि उनको कोविड-19 इन्फेक्शन ना फैले। और आप देख सकते हैं पीछे पूरे कपड़े हैं, इनमें टैग भी लगा हुआ है और हमने अभी स्टार्ट कर दिया है देना। अब आप भी हमारी हेल्प कीजिए। आई होप यू विल हेल्प अस। आप इस तरह की एक स्वेटर जैसे ये है, आप ये ऑनलाइन बुक करके हम तक भिजवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई ब्रांड इतना ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं चाहिए कि आप 1000-2000 रुपये के जो कपड़े हैं, आप ये समझिए कि ज़रूरतमंद आदमी के लिए उसकी ठंड को बचाना है। और बहुत अच्छे कपड़े बहुत सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह के कपड़े अपने बोलते हैं ना कि जैसे अपने पितरों के निमित्त या कोई दान देना चाहते हैं, आपको कहीं आप जाते होंगे तो पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई आप राहु का दान कीजिएगा, केतु का दान कीजिएगा, शनि का दान कीजिएगा। तो शनि का दान अगर आपने करना है तो काले कपड़े का दान कीजिएगा। ये दिखाइए भाई, काला कपड़ा दिखाइए आप। अगर आपको ये देना है तो हम ले लेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम आपका शनि का दान भी लेंगे, हम आपका राहु का दान भी लेंगे, हम आपका केतु का दान भी लेंगे। सब दान हम आपसे लेंगे, क्योंकि इस दान में
महान काम होने वाला है। इस दान से, आपके दिए हुए दान से बहुत सारे समाज के उन दबे कुचले लोगों का और उन असहाय लोगों का, उन गरीब लोगों का जिनके पास खाने के लिए इस समय राशन नहीं है, तो कपड़े तो दूर की बात है, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप हाथ बढ़ाएं, आगे आएँ, मदद करें। और इस तरह से जो हमने शुरुआत की है इस विशेष मुहिम का आप भी हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आपने अभी देखा मेरी छोटी बिटिया मनस्विनी और यशस्विनी दोनों इस काम में जुटी हुई हैं, और यशस्विनी ने भी जो आपसे अपील की है अभी, उसने कारण बता दिया है कि इस बार हम नए कपड़े दे रहे हैं, क्योंकि नया कपड़ा देना हमारे बस में भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम जिस तरह से पिछली बार 7,000 से अधिक लोगों को हमने कपड़े बांटे थे, तो इतना संभव नहीं है कि हम इतने लोगों को नए कपड़े लेकर के बाज़ार से लेकर दे सकें। लेकिन ये शुरुआत अपने से हुई है, और अपने से शुरुआत करने के बाद अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज़ ये कहता हूँ हमेशा कि शुरुआत हम अपने से करें, बाद में अपेक्षाएं दूसरों से रखें। तो ये बच्चों को भी पता है कि हमने ये सब शुरू किया है। और जैसे मैं यहाँ पे विशेष धन्यवाद दूंगा विगत वर्ष में डॉक्टर महेश कुड़ियाल जी हैं, उनके मार्फत जो एक मदद मिली थी, उन्होंने 250 बच्चों को एकदम नए कपड़े दिए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने 250 बच्चों के जो कपड़े थे पूरा सेट बना के दिया था, और वो खुद ही हम मार्केट से ख़रीद के लाए थे, और उसको हमने रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ आपदा में अनाथ हुए बच्चे थे उन तक हमने पहुंचाए थे। स्वयं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल जी के हाथों में वो मैंने सौंपा थे। यहाँ से 2 गाड़ियों में मैं कपड़े लेके गया था। तो ये है कि आप अगर विश्वास रखते हैं, आपको भी लगता है कि आपको इस अभियान में जुड़ना चाहिए, तो आप ज़रूर इसमें आइएगा। और आगे भी बहुत सारे, जैसे पलटन बाज़ार से मैनी गारमेंट्स है जो कोतवाली के ठीक सामने, उनके द्वारा ये इस तरह से हमें जो कपड़े पिछले साल भी दिए गए थे, और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं, उनसे बात हुई थी कि वो कह रहे हैं कि फिर हम आपको कपड़े उपलब्ध कराएंगे, एकदम नए कपड़े, उसमें पुराने कपड़े नहीं हैं, नए कपड़े हैं। तो एक बार फिर जो समूह इंसानियत की जो अभियान है उसमें आप जुड़िएगा। और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरे घर का ये ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम में यहीं से आपने देखा होगा कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था मार्च के बाद से ये कमरे में हम कभी ठीक से बैठ नहीं पाए थे। यहाँ बैठने की और चलने तक की जगह नहीं होती थी इस कमरे में। इतनी राशन इसके अंदर हमने रखी थी, बाहर पूरे राशन थी, अंदर स्टोर में राशन थी, तीनों कमरों में राशन भरी रहती थी। और दोनों बेटियाँ, ये मनस्विनी और यशस्विनी, उसको पैक करती थी, मैं गाड़ियों में लेके छोड़ने जाता था। अब आप देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन पूरा हो चुका है, तो इस समय जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इस समय गरीब लोग ही नहीं, मध्यम वर्गीय लोगों को भी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। कई लोगों की नौकरियां चले गई हैं, बहुत सारी दिक्कत लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूर लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। ऐसे में जो भी हो सके, अगर आप चाहें देश के किसी भी हिस्से में हैं, आप वहाँ से भी हम तक की मदद पहुँचा सकते हैं। ड्राइंग रूम है घर का, और यहाँ पर आप देखेंगे एक से बढ़कर एक नई बहुत खूबसूरत ये जैकेट रखी हुई है। इनको देखिए, सब में टैग लगे हुए हैं। और यह काम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये जो कपड़े हैं इसी कमरे से बांटी गई थी। यही ड्राइंग रूम था जो कोरोना के समय में, जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन का पीरियड था चरम पे, उस समय बहुत अफरा तफरी थी। तो जो गरीबों के लिए कोई भी रीयूज्ड कपड़े नहीं हैं, और यह कपड़े इस समय फिर एक बार अभियान की शुरुआत हुई है। शारदीय नवरात्रों में अष्टमी नवमी ठीक है, फिट अच्छे लग रहे हैं कपड़े। वाह,
समौण इंसानियत की जो कार्यक्रम है विगत कई वर्षों से आप देख रहे हैं लगातार हम पूरे मेरी दोनों बेटियां हम परिवार सहित ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाते हैं और रात के 1-1, 1:30 बजे तक आश्रमों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, घर घर जाते हैं, सड़क के किनारे जाते हैं जहां लोग जो बिना कपड़ों के रहते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं। तो इस समय ये अभियान बहुत जल्दी शुरू कर दिया है और क्योंकि जल्दी शुरू करने का कारण ये है कि अभी हमने नवरात्र, अष्टमी और नवमी में ये संकल्प लिया कि इस बार हम जो कन्याओं को, जो ज़रूरतमंद कन्याएँ हैं उसमें कन्याओं को हमने जो कन्या जीवाना बोलते हैं वो किया है, लेकिन जो उनमें बहुत गरीब थीं, जो जिनको ज़रूरत थी, तो उनको घर जा कर के हमने नए कपड़े उनको पहनाए हैं, नए कपड़े उनको दिए हैं और ख़ुद से नए कपड़े ये लिए हैं इस बार। और ये कोशिश की है कि इस बार जो कोविड-19 का जो संक्रमण फैला हुआ है, लॉकडाउन के दरमियान भी आपने देखा होगा कि 3179 परिवारों को हमने राशन बांटी थी। इससे पहले भी तमाम लोगों को 7000 से अधिक परिवारों को विगत वर्ष हमने जो 2019 में चाइना बॉर्डर तक गए थे तो कपड़े बांटे थे लोगों को। इस बार ये कार्यक्रम ऐसा कि पहले हम रीयूज्ड कपड़े देते थे, इस बार ये रीयूज्ड कपड़े हम नहीं मांग रहे हैं किसी से। और मैं औरों को भी सलाह दूंगा पूरे देश भर में, क्योंकि ये वीडियो सब जगह जाएगा, सोशल मीडिया के मार्फत, तमाम न्यूज़ चैनलों के मार्फत से, आपके मार्फत से और मीडिया के मार्फत से। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को, इस गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। और जो कपड़े बांटने का जो ख़ास तौर पे सर्दियों में लोग कपड़े देते हैं लोगों को, तो इस दरमियान आप एक ज़रूर, मेरी रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि अपने ओढ़ी हुई कंबलें, अपने पुराने कपड़े चाहे आप धो के भी दे रहे हैं तब भी किसी को न दें, क्योंकि संक्रमण फैलने का चांसेस बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो संक्रमित होंगे वो कपड़े, लेकिन संक्रमण फैलने का पूरा खतरा बना रहेगा। तो ऐसे स्थिति में आपकी हमारी भी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनते हैं जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं कि कोरोना या कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए को हम कपड़े देने में ये नहीं कि हम संख्या ज़्यादा बढ़ाएं, ज़रूरतमंद और सीमित लोगों को भी अगर मदद करते हैं तो नया कपड़ा देने की कोशिश कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़ा दें, आप बहुत अच्छे और सस्ते कपड़े बाज़ार में मिल जाते हैं, इनको लेकर कर, या आप हमारे मार्फत इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने राशन हमें उपलब्ध करवाई थी, हमने लोगों के घर घर जाकर वो भिजवाई थी, ऐसे ही आप हमें देश के किसी भी हिस्से से कपड़े भिजवा सकते हैं, कुरियर के मार्फत भिजवा सकते हैं, या आप सीधे जिन दुकानों से हमने कपड़े लेने हैं उन दुकानों में पेमेंट करके और हमें कपड़े मुहैया करवा सकते हैं। हमारे अकाउंट में पैसा न डालते, आप सीधे दुकानों में जहाँ से कपड़े आने हैं उनको बोलिएगा, वो सीधे कपड़े हमारे पास पहुँच जाएंगे। कंबलें कहाँ से आती हैं वो हम बता देंगे। आपको जो नंबर है वो इसी, उसमें हम नंबर भी आपको बताएंगे अपना, और ज़रूर आप संपर्क कीजिएगा और इस अभियान से जुड़िएगा। एक सामाजिक अभियान है। मैंने पहले भी बोला कि राहु, केतु, शनि, तमाम तरह के जो दान हैं लोग देते हैं, कलर होते हैं उसमें मंगल है, राहु है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु, केतु, ये हर कलर का पंडित जी लोग ये सुझाव देते हैं कि इस तरह के कलर आप दान कीजिए। आपका हर दान मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि वो दान एक महान कार्य के लिए समर्पित होगा और हम ज़रूर आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरी आप सबसे अपेक्षा है, उम्मीद करता हूं कि सब आप इस मुहिम से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।